नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डिविज लैब का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो जस्ट अभी पोस्टेड हुआ है और 56% का जंप आपको देखने को मिला है, विच इज़ 520 करोड़ रुपीस। यहाँ पर कोल इंडिया की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है और कोल इंडिया बेसिकली इंटरिम डिविडेंड जो है वो अनाउंस करेगा 11th ऑफ नवंबर को। तो आप चाहें तो 9th ऑफ नवंबर को जो है वो आप शेयर्स खरीद सकते हैं, ताकि 2 दिन बाद आपके रिकॉर्ड डेट के अनुसार 11th को आपके डीमेट अकाउंट में शो करने स्टार्ट कर जाएं। और यहाँ पर दो फार्मा स्टॉक के अंदर में बताया कि आफ्टर सो मच करेक्शन, जो दो फार्मा स्टॉक हैं सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज, उनके लिए एक नया टारगेट सेट किया गया है और वो बेसिकली काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और आज हमारे लिए जो सबसे मेन काम है वो है ग्लैंड फार्मा जो है वो बेसिकली क्या करना चाहती है, आईपीओ लॉन्च करना चाहती है। फार्मा का एक आईपीओ आने वाला है जिसके अंदर ऑलरेडी 70 एंकर इन्वेस्टर हैं उस आईपीओ के अंदर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रखा है कि टोटल सेकेंडरी ऑफर comprises about 22.5% of the pre-issue capital on the Fosun Group's offering 12.5% of the total pre-issue capital and the remaining 10% coming from the other selling shareholder। तो ग्लैंड फार्मा का जो बेसिकली प्राइस बैंड है वो आएगा 1500 रुपये का। आप समझ सकते हो, तो 10 शेयर अलॉट होंगे। बेसिकली एक लॉट के अंदर 10 शेयर आपको मिलेंगे और जिसकी वैल्यूएशन होगी वो है 6500 करोड़ का, जो है वो आईपीओ लाने की तैयारी में है। पर शेयर ऑफर्स 65 करोड़ आईपीओ विच विल बी सोल्ड बिटवीन नवंबर 9 टू नवंबर 11। तो 9 से 11 के बीच में जो है ये आईपीओ खुला रहेगा आपके लिए, तो आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फंड कितना रेस करना चाह रहे हैं आपके वहाँ से, कहाँ से, एंकर इन्वेस्टर से आईपीओ के अंदर में, वो करना चाहते हैं 2000 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी जो है ना फंड रेज करना चाहती है 1500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और अलॉट करेगी कितने शेयर, 12, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1,29,59,089 करोड़ रुपीस शेयर फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर से ही मतलब ये जो है बेसिकली पैसा मेन जो है वो आएगा। अब वो चाहे रिटेलर हो, चाहे क्यूआईपी हो, चाहे एफआईआईज हो, ठीक है। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी जो है ना वो इसके अंदर में बेसिकली हैं, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया, कोटक म्यूचुअल। तो काफ़ी अच्छा है, उनसे भी रिस्पॉन्स, और इनका स्टेक जो है वो 15% का माना जा रहा है ग्लैंड फार्मा के अंदर में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा आईपीओ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा आईपीओ, काफ़ी बड़ा आईपीओ है अकॉर्डिंग टू द फंड रेजिंग। ठीक है, जिसके अंदर एंकर इन्वेस्टर हैं, डीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं। ठीक है, उनका स्टेक बताकर और उनका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इतना परसेंट इन सबसे आना चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो टोटल सेकेंडरी ऑफर कंप्राइजेज अबाउट 20 to 5% ऑफ द प्री इशू कैपिटल विद द फोनस ग्रुप, जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ग्रुप हैं, एक तो फोनस फार्मा जिसका मैंने आपको बताया, और एक है शंघाई फोनस फार्मास्यूटिकल ग्रुप लिमिटेड। कंपनी प्रमोटर्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैलेंस शीट फाइनेंशियल के बारे में बता देता हूँ कि पुराना क्या चल रहा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना कर रही है। ठीक है, तो मार्च 18 के अंदर में अगर आप देखेंगे, तो मार्च 18 को आप देखें, जो टोटल एसेट्स है कंपनी का वो है 29,000 करोड़। रेवेन्यू जो आ रहा है वो 16,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। और पीएटी आपको देखना है कि कंपनी कमा कितना रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए मार्च 29 के अंदर, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ कितना, ऑलमोस्ट 33% को आप कह सकते हैं। और फिर 29 से 20 के बीच में जो इंक्रीज हुआ वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बेसिकली 70 से 80% इंक्रीज हो गया है। और एक क्वार्टर को अगर आप देखें, मार्च से और जून के क्वार्टर के अंदर में,
तो ऑलरेडी उन्होंने हाफ कमा चुके हैं। तो आप सोचिए सितंबर तक तो वो ऑलरेडी 7,000 करोड़ कमा चुके होंगे। तो कंपनी सुपर प्रॉफिट अर्निंग कर रही है। अगर अगर टोटल एसेट्स देखें तो 29,000 से 35 हुआ, 35 से 40, 40 से 46। तो कंपनी का ग्रोथ मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर जो है वो ग्रो होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई है। और जो उसका ऑब्जेक्ट है इशूइंग होने का, आपको वो ज़रूर देखना होता है। तो इन्होंने क्या मतलब ऑब्जेक्ट जो है इनके हैं, टू फाइनेंस द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए किससे, आईपीओ से, टू मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए भी जो है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट चाहिए, टू मीट द जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी का जो मेन पर्पस है आईपीओ इशू करने का वो ये है कि जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट चाहिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया था कि कब से कब ओपन हो रहा है, कितना शेयर्स आपको मिलने वाला है, और ये दोनों पर जो है बीएससी एनएससी पर ये लिस्ट होगा। तो बेसिकली ये था जो मेन जो हमारा जो आईपीओ जो आने वाला है मंडे को। ठीक है, और लिस्टिंग होने वाला है ये 20 नवंबर को। अलॉट हो जाएंगे आपको बेसिकली, जब आप देख सकते हैं 17 ऑफ नवंबर को, 18 को आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा, या आपको 18 तक भी आपको अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए, ये था जो बेसिकली मेरे को आपको बताना था। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी है। तो मेन न्यूज़ है वो मुझे आपको देनी थी अपस्टॉक के बारे में। तो अपस्टॉक बेसिकली आपको दे रहा है फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, अनलिमिटेड ब्रोकेज 30 दिनों के लिए, मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 2,000 रुपये का, बिगनर्स का कोर्स मिल रहा है आपको 1,000 रुपये का, स्टॉक एज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप मिल रहा है वो भी आपको 1,000 रुपये का, 5,000 रुपये के बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके नीचे जाके उस लिंक पर साइन अप कर सकते हैं। वहाँ से जाके आप अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का बेनिफिट्स और मनी कंट्रोल के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गैस ये था मेरा वीडियो आईपीओ के बारे में और थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द डिविज लैब। और नीचे प्लीज़ गैस सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिल सके और न्यूज़ेस मिल सके छोटे छोटे जो चीज़ आप मिस कर देते हो। और नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट ऑप्शन जो है वो यूट्यूब ने दिया हुआ है, तो आप उसका बेसब्री और बेहिचक आप लाभ उठाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ भी कमेंट आपके हों, आपके मन की कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच।